और इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने उत्तरी छोर से हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इजराइल के गाजा पर हमले के विरोध में लेबनान बॉर्डर पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं और उन्हीं हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हवाई हमले के बाद वहां एक बड़ा विस्फोट होता हुआ दिखाई दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके फाइटर प्लेन ने लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर के जरिए हिजबुल्लाह इजरायली सेना के बेस कैंप पर हमले की साजिश कर रहे थे, तभी उनके फाइटर प्लेन ने उसे निशाना बनाया और तबाह कर दिया। और हमास की ताकत उस वक्त दिखाई दी जब उसने गाजा पट्टी में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप के पास इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। हालांकि इजरायल की सेना की तरफ से हमास के इस दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर तबाह कर उसे तगड़ी चोट पहुंचाई। सबूत के तौर पर हमास की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके लड़ाके कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाली मिसाइल दागते नजर आए। हमास का दावा है कि इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर को सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद बुरेज रिफ्यूजी कैंप के पास ढेर कर दिया गया और उसे तबाह करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम 7 का इस्तेमाल किया। उसका यह भी दावा है कि इस घातक हमले में हेलीकॉप्टर में मौजूद इजरायल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इजरायल के कितने सैनिकों की मौत हुई, लेकिन इजरायल की तरफ से हमास के हेलीकॉप्टर के मार गिराने के दावे को नकार दिया गया। लेकिन इजरायल पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर हमास ने अपनी ताकत दिखा दी। इजरायल पर पलटवार कर उसने ये साफ कर दिया कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वो जंग में इजरायल की ताकतवर सेना से मुकाबला करने और उस पर घातक प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमास का दावा है कि इजरायल से टक्कर लेने के लिए उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें IS-250 मौजूद हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब 250 किलोमीटर तक IS-250 मिसाइल अपने दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल के शहरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास की ये मिसाइल इजरायल के किसी भी इलाके में पहुंचने और उसे तबाह करने की ताकत रखती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मिसाइल के अलावा हमास के पास ईरान के कई घातक हथियार भी मौजूद हैं जिनसे वो इजरायल की सेना में भगदड़ मचा सकता है।